रीजन बिहाइंड दिस, क्या रीजन ऐसा था कि ये लोग आगे बढ़ रहे थे और अच्छी अच्छी कॉइन्स, इथेरियम, सोलाना, बिटकॉइन सब डाउन जा रहे हैं। तो इस पे रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि ये जो एमएलएम के जो लोग हैं ये नई कम्युनिटी को जोड़ रहे हैं अपने सिस्टम में। यानी इससे पहले कितने लोग जानते थे? 2019 से पहले कितने लोग थे? आप लोग खुद बताएं। 2019 से पहले आप लोगों में से कितने लोग थे जो मेटामास्क, एक्सचेंज, ये सब जानते थे? प्लीज हैंड रेज योर हैंड। मुश्किल से 2 लोग, 3 लोग, राइट। 2019 से पहले आप लोग जानते थे। वही लोग थे जो टेक्निकल थे, जो ट्रेडर्स थे, वही लोग जानते थे, या जो डेवलपर्स थे वही लोग बिटकॉइन, इथेरियम, नाम तो सुन रखे थे बहुत सारे लोगों ने, लेकिन किसी ने परचेज नहीं किया था। किया था? नहीं किया था। लेकिन ये एमएलएम के जो लोग थे इन्होंने नए कम्युनिटी को बताना शुरू किया, घर घर जा करके लोगों को इंस्टॉल कराया कि ये मेटामास्क है, ये एक्सचेंज है, यहाँ से बाई होता है, यहाँ से सेल होता है, सारी चीज़ें एमएलएम के लोगों ने किया। इसलिए नई कम्युनिटी, यानी अब एक बहुत बड़ा तबका था जो नहीं जानते थे कि क्या होती है क्रिप्टो करेंसी, उनको जोड़ने का काम किया। यही वजह थे कि उनकी कम्युनिटी ग्रो हुई और बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो अच्छे अच्छे जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में थे, उनकी डाउन चल रही थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम इसे एमएलएम के थ्रू लॉन्च करेंगे। लेकिन यही काफ़ी नहीं था, दूसरा रीज़न ये भी था कि हमें वेल्थ से बाहर रहना है। क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से जाते हैं, 2 ही तरीका होता है हमारे पास। जानना चाहेंगे? आर यू एक्साइटेड? बस लास्ट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती है माय डियर फ्रेंड्स, तो उनके पास 2 ऑप्शन होता है। एक होता है ट्रेडिशनल तरीका, जिसे हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं, और दूसरा होता है एमएलएम। यही 2 तरीके हैं मार्केटिंग के, इसके थ्रू आए या इसके थ्रू आए। एमएलएम को सब लोग बहुत अच्छे से जानता है कि कैसे काम हो रहे हैं, लेकिन अगर ट्रेडिशनल में जाते हैं तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स काम करते हैं। यानी ये 3 पिलर्स हैं। पहला है एक्सचेंज, चाहे वो सेंट्रलाइज हो या डिसेंट्रलाइज हो। दूसरा है मार्केट मेकिंग एजेंसी, और तीसरा होता है इन्फ्लुएंसर्स, यानी मीडिया। एक्सचेंज पे आपको लिस्ट कराना होता है, क्वाइन को आपने लिस्ट करा दिया। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है माय डियर फ्रेंड्स मार्केट मेकिंग एजेंसी का। ये मार्केट मेकिंग एजेंसी करती क्या है मैं बताता हूँ। ये आपके कॉइन की वॉल्यूम क्रिएट करती है। यानी यूँ समझ लीजिए बाई और सेल इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, और ये होता है सारा का सारा इनऑर्गेनिक। यानी ये ऑर्गेनिक कस्टमर नहीं होते हैं, ये रोबोटिक कस्टमर होते हैं। यानी 100 बायर लगा दिया, 100 सेलर लगा दिया, और ये सिस्टम क्या करती है कि 100 उसी कॉइन को बाई खुद करेगी और खुद ही सेल करेगी। यानी ये रोबोटिक होते हैं, अपने ही कस्टमर बन गए और अपने ही सेलर बन गए। और किसी भी कॉइन को क्या करते हैं, वो सपोज $1 से स्टार्ट कर देती है, तो पहले $1 में 100 कॉइन को बाई कर लिया, फिर अगला को क्या करेंगे, $1.1 में बाई करेगा, ऐसे करके $2 में, $3 में, $5 में, $10 में, $50 में, $100 में, इस तरह खुद ही ये बाई करना शुरू कर देते हैं। और ये आपस में जब बाई होती है तो वॉल्यूम जनरेट होता है, और जब वॉल्यूम जनरेट होता है तो ये बहुत बड़ा मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत होता है कि इस कॉइन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बहुत ट्रेड हो रहा है, और हर रोज कॉइन का रेट बढ़ रहा है, यानी आपकी मार्केट कंडीशन बढ़ती जा रही है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? इसके लिए इन्फ्लुएंसर हायर करते हैं। इन्फ्लुएंसर जैसे ट्विटर पे लोग बैठे हुए हैं जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, टेलीग्राम पे हैं, यूट्यूबर्स हैं, फेसबुक पे हैं, यानी जितने भी सोशल मीडिया हो या और भी मीडिया हो, मेन स्ट्रीम की मीडिया, वटेवर, किसी का भी ये लोग यूज करके इसके बारे में बताते हैं। यानी ये ट्विटर पे बैठे हुए लोग क्या बोलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो बना लेंगे, बोलेंगे कि आज की टॉप गेनर कॉइन एक्स, आज की टॉप में ये जा रही है, कल भी टॉप थी, परसों भी टॉप थी। तो ये क्या होता है कि ये जब लोगों को बताते हैं तो लोगों को लगता है कि वाकई में कॉइन का बहुत ग्रोथ हो रहा है।
तो जो ऑर्गेनिक कस्टमर होते हैं, जो रियल कस्टमर होते हैं, वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी कॉइन लिस्ट होती है एक्सचेंज के ऊपर तो एक ही बार में 10,000 गुना चली जाती है ना, 10,000%, 20,000% ऐसे बढ़ जाती है। ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक होते हैं। तो जब ये इन्फ्लुएंसर्स जब बोलना शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो पब्लिक तो आती ही आती है, लेकिन इसके साथ एंट्री हो जाती है वेल्स की। इसके साथ एंट्री वेल्स की हो जाती है, यानी उन्हें लगता है हमसे ज्यादा उनकी नजर है इन सब चीजों पे, पैनी नजर है, उनकी पूरी टीम है, देखती रहती है कौन सा नया कॉइन लॉन्च हो रहा है और उनकी क्या स्ट्रेटेजी है। वो देखते हैं कि इनका बजट क्या है, इन्होंने मार्केटिंग पे कितना खर्च कर रखा है, उससे उनको पता चल जाता है कि कॉइन की ग्रोथ कितनी जाएगी, वो किस तरह के इन्फ्लुएंसर हायर कर रहे हैं, किस तरह के एक्सचेंज पे इन्होंने लिस्ट किया, तो उन्हें पता चल जाता है कि इसकी रेट बढ़ने वाली है। उसी के अकॉर्डिंगली वो लोग कॉइन को बाई कर लेते हैं और वो कम रेट में बाई करके रख लेते हैं। और जब ओरिजिनल जो पब्लिक होती है बाकी के जब आना शुरू हो जाती है तो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और जब रेट बहुत बढ़ जाते हैं तब ये जितने भी वेल्स हैं बेच लेते हैं। यानी आफ्टर ऑल ट्रेडिशनल तरीके से अगर हम काम करेंगे तो वेल्स की एंट्री हो जाएगी। तो दो मेजर कारण थे जिसकी वजह से हमें लाना पड़ा, नहीं एक मेजर कारण नहीं था कि हम सिर्फ नई कम्युनिटी बना रहे हैं, बल्कि ये भी था कि नई कम्युनिटी भी बनाना है और वेल्थ से भी बचाना है, यानी बच के भी चलना है और आगे भी बढ़ना है। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई आर्मी में जाते हैं, कमांडो में जाते हैं तो पहले 100 तरीके उनको डिफेंस के बताए जाते हैं कि आपको बचना कैसे है, तब उनको अटैक के बताए जाते हैं। तो दोनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप बचे ही नहीं तो फायदा क्या हुआ, आप बहुत अच्छा रन कर रहे हैं लेकिन आप बचे ही नहीं। तो वही चीज है, दो चीजें था, इसीलिए इन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल को खत्म करो और इसमें चलते हैं। और इसमें जो प्रॉब्लम है, जो बाकी के जो कंपनियां कर रही है, जो एमएलएम में फेलियर हो रही है, जो स्कैम कर रही है, उन सब चीजों को शॉर्ट आउट कर देंगे हम जो पब्लिक को ओनर जो नहीं बना रहे थे, खुद ओनर बने हुए थे, खुद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ओनर खुद बन जाते थे, हम उस चीज को खत्म कर देंगे। हम क्या करेंगे कि पब्लिक को ही ओनर बना देंगे। जब हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लेगा तो किसी की औकात है जो उसके कॉन्ट्रैक्ट से निकाल ले। आज इथेरियम के ऊपर करोड़ों कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, इथेरियम का मालिक की औकात है कि एक भी आपके कॉन्ट्रैक्ट से 1 रुपया निकाल ले? है कोई निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी सिक्योर्ड लेजर है जो कोई निकाल ही नहीं सकता। जिसका है वही, जो प्राइवेट की होगा वही होगा, उसका मालिक जरूर है विटैलिक, लेकिन उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसीलिए लोगों का अरबों खरबों रुपए वहां पड़े हुए हैं, अरबों खरबों रुपए नहीं डॉलर्स पड़े हुए हैं, लेकिन उनका जो ओनर है वो निकाल नहीं सकते, क्योंकि सिस्टम ही उस तरह की है, कोई नहीं निकाल सकता। तो ये चीज़ें करी गई कि हम एमएलए में जितनी भी प्रॉब्लम, जो त्रुटि है, उसको ख़त्म कर देते हैं। ट्रेडिशनल हमारे काम के लायक नहीं, अगर फ्यूचर बनाना है तो यही तरीका होगा और इसमें जाना होगा। तो ये सारे हमारे एथिक्स है, ये हमारे मैनिफेस्टो है, जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़े हैं। एक सवाल और भी आता है, मेरे दिमाग में आया था, बहुत कॉमन सवाल ये होता है बहुत लोगों का कि इन्होंने $90 से क्यों शुरू करी? आप लोगों का है किसी का? आपका $90 से क्यों शुरुआत करी? एक्चुअल में हमारा जो क्वाइन है सिर्फ 35,000 बेचने थे, 35,000। अगर आपके हिसाब से अगर मैं 1 रुपये प्राइस रख देता तो 35,000 में बिक जाते, तो एक ही बंदा खरीद लेता ना। हाँ, टोटल 1 करोड़ बने नहीं है, टोटल 1 करोड़ की कॉन्सेप्ट है, यानी टोटल 1 करोड़ की प्रोग्रामिंग है, बने नहीं है। ये बनकर आएंगे, और वो बनाएंगे कौन? हम लोग मिलकर बनाएंगे। जैसे बिटकॉइन आज के डेट में 1,95,00,000 के आसपास है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या है? 2,10,00,000 बनने हैं। तो 2,10,00,000 सप्लाई नहीं है, वो कोडिंग है, उसके बाद से नहीं बनेगी। तो हमारा जो सप्लाई क्या था? 50,000 था, यानी इनिशियल सप्लाई जब बनाए गए तो 50,000 बनाए गए, और उसमें से 35,000 पब्लिक के लिए किए गए। अगर 1 रुपये रख देते तो एक ही बंदा खरीद लेता, तो एक ही बंदा राज करता, बाकी लोग फिर वहीं के वहीं आ जाते। अगर हम $1 भी रख देते, $1 भी रख देते तो कितना होता? $35,000। वो भी 1-2 बंदा खरीद लेता, फिर वो राज करता, फिर वही बात हो जाती जो बाकी कॉइन्स का हाल हो रहा है।
इसीलिए $90 रखा गया और प्रमोशन करी गई ताकि मैक्सिमम लोग करें। यही वजह है कि आज के डेट में जो 1.5 लाख नहीं, आज के डेट में लगभग 1.25 लाख की सप्लाई हो चुकी है। तो ये 1.25 लाख 2 लाख के आसपास जो सप्लाई है, ये एक इंसान के पास नहीं है, बल्कि 25,000 लोगों के पास में, किसी के पास एक है। तो इस तरह से सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो गई, राइट। तो ये तो कॉमन सवाल है, हर किसी के पास आता है और इसका जवाब भी लॉजिकल मिल ही जाता है। लेकिन एक सवाल मेरे भी दिमाग में चल रहा था, वो ये था, जब मैंने ये कॉन्सेप्ट जाना मार्केट मेकिंग की, तो मेरे मन में भी सवाल आया कि हमारी कंपनी ने $90 से क्यों शुरुआत करी। मैंने इमैनुअल सर से पूछा कि सर आप एक काम कर सकते थे कि ये जो $90 से था, तो आप भी $1 से और कर लेते, खुद ही बाई सेल, है ना। 100 कॉइन खरीदते $1 पे, दूसरा कॉइन $2 पे, दूसरा 100 $3 पे, दूसरा 100 $4 पे। ऐसे करके अगर आप रेट को मैनिपुलेट करके ले जाते $90 पे, तो आज हमें कहने के लिए रहता ना कि हमारी कॉइन $1 से शुरू हुई और आज $90 पे है, यानी 90 गुना रिटर्न हमने दिया है सिर्फ 1 साल में। ये हमारे लिए तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट था। ऐसा तो कर सकते थे और आपके लिए कोई नुकसान भी नहीं था। कोई नुकसान था? नहीं था। मैंने अपने दिमाग से ये सवाल करी, तो उन्होंने ये बोला कि आपकी राय बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ आम पब्लिक के लिए। यानी सिर्फ आम पब्लिक इसको लेकर अट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है सिर्फ आम पब्लिक के लिए नहीं है। आम पब्लिक के लिए हमने माइनिंग बनाया है कि आम पब्लिक कर ले, कम्युनिटी ग्रो कर जाए, इसके लिए बनाया है। लेकिन एक्चुअल में जो हमारा बिजनेस है वो हमारा ब्लॉकचेन है, हमारा ब्लॉकचेन का नोड है। आज जैसे आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया में हर चीज़ कंप्यूटराइज हो चुका है, हर वो बिल कंप्यूटराइज से निकल रहा है, ऑनलाइन निकल रहा है ना। ई कॉमर्स देख लें, कोई भी चीज़ देख लें, हर जगह ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये सॉफ्टवेयर किस पे काम कर रहे हैं? एसक्यूएल सर्वर पे काम कर रहे हैं। लेकिन एसक्यूएल सर्वर्स पे जितने भी सॉफ्टवेयर आज के डेट में आप यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे डेटा मिसमैच हो जाती है, डेटा करप्ट हो जाती है। क्योंकि आप अगर मोबाइल में कोई फ़ोटो खींच लेते हैं तो ये गूगल फोटो में तब जाता है, आपके मोबाइल में पहले आता है। अगर उस बीच में कनेक्टिविटी की इश्यू आ गई और मोबाइल डिस्ट्रॉय